अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तो एकदम ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। भाई आज फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया है ब्लॉग बनाना, और आजकल ब्लॉग तो बस क्या ही बन रहे हैं। गर्मी की शिद्दत इतनी हो रही है कि बस उसकी वजह से कुछ हो ही नहीं पा रहा है ढंग से। तो फिर बस मैं सहार में उठ गई थी और मैंने नमाज़ पढ़कर अब मैं पढ़ रही हूँ पंसूरा। और पंसूरा यही है कि मैं सुबह में थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। आजकल तो खैर बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन कुछ धूप की वजह से, इसलिए कि बहुत तेज़ी से इतनी शिद्दत से धूप निकलती है कि बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। दिन भर के लिए हम लोग बस पर्दे खींचकर अंदर ही रहना पसंद करते हैं। तो गर्मी में बिल्कुल बाहर नहीं धूप में निकलते हैं ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा जब जो है कुछ ऐसा काम की जो है ज़रूरत होती है तो ही बस निकलना होता है, वरना हम लोग दिन भर अंदर ही रहते हैं। और लाइट तो बस मेरे यहाँ तो ऐसा ही है। लाइट तो 2 दिन तो खैर बहुत अच्छी चली लाइट, लेकिन अब लाइट का तो कोई मेरे यहाँ भरोसा नहीं है। बस ऐसे ही हम लोगों का दिन जो है वो निकल जाता है पूरा के शाम में। लेकिन रात जो है फिर भी और जगह के हिसाब से मेरे यहाँ की रात फिर भी अच्छी कट जाती है, क्योंकि रात में थोड़ा ठंडा होता है और सुबह से जो शिद्दत की धूप निकलती है तो बस बर्दाश्त के बाहर होती है। तो बस हम लोग ने जो है ऐसे ही ब्लॉग बन पा रहा है, जो कुछ भी शूट कर लेते हैं थोड़ा बहुत आपके सामने पेश कर देते हैं। तो बस यही है कि फिर मैंने उठा कर रख दिया था पंसूरा और बच्चों को भी उठा लिया। तो बच्चे तो माशाल्लाह से सो ही रहे होते हैं, लेकिन बस यही होता है कि सुबह में लाइट भी थोड़ी बहुत तो होती ही है, किसी दिन होती है नहीं भी होती है, ये ज़रूरी नहीं है मेरे यहाँ का। तो फिर लेकिन बच्चों को आजकल चाय तो पीनी नहीं है, तो इसलिए मैं आपके संग ब्रेकफास्ट में कुछ भी ऐसा नहीं शेयर कर पा रही हूँ। बस हस्बैंड के लिए एक प्याली जो है मैं चाय बना देती हूँ, वरना मैं भी नहीं ले रही चाय और बच्चे भी बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सोचा कि अभी बच्चे उठेंगे तो फिर बनाना शेक या कोई भी ऐसी चीज़ मांगेंगे तो फिर मैं लाओ बनाना कट करके मैंने बनाना शेक बना दिया उनके लिए। और बस देख लेते हैं मैंने कैसे बनाया था। तो बहुत छोटी सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा लॉन्ग रेसिपी मैं नहीं दे पा रही हूँ आजकल। तो फिर बस यही है कि मैंने ये देखिए इस तरह से बनाने को छील कर मैंने पीसेस में कट कर लिया था। और उसके बाद में अब इसको जो है मैं मिक्सर जार में ऐड कर दूंगी। और उसके बाद में बस इसमें मेरे डाल देना है शुगर, और शुगर आप अपने हिसाब से डाल लें जितना मीठा आप पसंद करें। तो फिर मैंने जो था मैंने 3-4 चम्मच जो था, जो मेरे जो है शक्कर के डब्बे में पड़े हैं चम्मच, बस वही मैंने ऐड कर दिया। और 1 कप भर कर मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। और मिल्क भी मैंने मलाई समेत ले लिया था, क्योंकि मलाई जो है बाद में होती है तो बच्चे तो खैर खाते नहीं हैं ऐसे। तो फिर मैंने इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया। तो उसके बाद में अब शक्कर भी 3-4 चम्मच के तकरीबन करीब मैं ऐड कर दूंगी। और उसके बाद में थोड़ा सारा मैं बर्फ़, यानी मेरे यहाँ रात तो लाइट खैर थी तो आधी रात तक रही और कल दिन भर अच्छी रही थी, तो फिर मेरे यहाँ बर्फ़ जो थी वही जमी हुई थी। अब बस मैंने जो था मिक्सर चला लिया है और चला कर बस इसको कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद में मैंने देखा तो फिर बिल्कुल से तैयार हो चुका था। और भाई यहाँ पर मैं गिलास में नहीं निकाल रही, क्योंकि मैं कप में ही निकालूंगी। दूध का इसमें जो है स्मेल आ जाती है गिलासों में, तो फिर खैर मांझते तो ये भी हैं, लेकिन ये है कि ये जो है चाय के ही हैं। तो फिर मैंने कप में ही ऐड कर दिए थे, हम लोग सब लोग पी लेंगे। और हस्बैंड के लिए भी मैंने बचा कर रख दिया, क्योंकि उन्होंने अभी अभी बस चाय पी कर वो बैठे हैं, तो मैं अभी उन्हें नहीं देने वाली। इसी तरह से मैं रख दूँगी जो है फ्रिज में। और उसके बाद में ये देखिए अब मेरा तैयार हो गया बनाना शेक। तो बच्चे भी उठ चुके थे, अब बच्चों को मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया है। और हिफ्ज़ा से मैंने कहा जल्दी जल्दी से सुबह में ही सारे काम निपटा लो, वरना जो है धूप निकलने के बाद तो भाई वो हालात हो रहे होते हैं कि बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। तो बस धूप तो निकल ही रही थी, धूप खूब अच्छे से निकल आई है वैसे भी, लेकिन जो है मैं अभी कुछ तेज़ी कम है। तो फिर हिफ्ज़ा ने जल्दी से पोछा लगा लिया और मैं किचन के सारे काम निपटा रही हूँ। बर्तन वॉश करना और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं जल्दी से करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा लहसुन अदरक भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा ये भी अभी लाइट आ ही रही है, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से पीस कर रख लेते हैं। लेकिन मेरे यहाँ कोई भरोसे वाली लाइट नहीं होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं आजकल पीस कर रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पीस के रख लेती हूँ ज़्यादा टाइम
तलक के लिए। तो बस ये होता है कि ख़राब होने का डर रहता है, तो मैं ज़्यादा लहसुन अदरक आजकल नहीं पीस रही हूँ। बस इतना ही कि बस मेरा काम चल जाए, 2-4 दिन के लिए चल जाए, बस रोज़ ना पीसना पड़े। तो बस मैं अपने आ गई थी मशीन पर, और उसके बाद में जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो फिर मैं बाद में नहाना धोना करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा पहले ये थोड़ा सा तैयार कर दूँ, क्योंकि जंपर ही ये बचा था जो मैं कुर्ती बना रही हूँ। ये कुर्ती है, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से बस कुर्ती तैयार करके फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी, और सुबह में सारे ही काम निपटा कर बस मैं फिर बस यही बाकी बचेगा, तो फिर मैं ये भी काम करके फिर उसके बाद में और जो होगा तो वो अंदर के ही बरामदे के भी ही काम होंगे। वो तो पूरे दिन ही रहते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरी स्लिप लग कर तैयार हो गई है और मेरा बिल्कुल कुर्ती तैयार हो गई। अब मैं ये रख दूँगी और उसके बाद आगे के काम जो होते हैं वो मैं देख लूँगी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में मैंने कुछ भी ऐसा शूट नहीं किया, और जो था अब यहाँ पर बच्चे भी सोकर उठ गए हैं। अब इनको जो है कुछ ना कुछ तो भाई इस टाइम मेरा भी दिल हो रहा होता है, तो मैंने सोचा चलिए वो कुछ कह रहे थे बच्चे बनाने के लिए, तो फिर मैंने कहा किचन में तो मेरा जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर लस्सी बना रही हूँ, और मैं लस्सी बना कर दे दूँगी। तो फिर अच्छा, इस टाइम जो है तोड़ का टाइम होता है, तो इस टाइम भूख भी लग रही होती है और कुछ खाने को भी दिल होता है सोकर उठकर। तो फिर मैंने यहाँ पर लस्सी बना ली थी तो बच्चों के लिए, तो फिर मैंने लस्सी इस तरह से घोल दी, और मेरे यहाँ ये दही जो है वो नहीं जम पा रहा है सही से, तो फिर मैंने ऐसे ही जैसा था वैसे ही लस्सी घोल दी थी। तो यहाँ पर अब मेरे यहाँ हो चुकी है शाम, और मुझे जो था डिनर के लिए बनानी थी उड़द की दाल जो कि है मसाले वाली। तो यहाँ पर चलिए मैं रेसिपी दे देती हूँ आपको। मैंने ऑयल डाल दिया है कुकर में, और उसके बाद में मैंने ज़ीरा और मेथी दाना डालकर उसको फ्राई कर लिया था। और उसके बाद में अब मसाले मैंने डाले हैं। मसालों में है हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बस इसके बाद में फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भून लिया, और वही ड्राई मसाले जो पाउडर है वो डाल दिए। अब ये देखिए कब की भीगी हुई मैंने 1 घंटा पहले तकरीबन भिगो कर रख दी थी दाल बीन कर, और बहुत अच्छी तरह से धोकर। अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले में पानी। तो पानी बस इतना ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा दाल जो है वो बिल्कुल सूखी सूखी रखना होती है, इसमें कोई पानी ज़्यादा नहीं डालना होता है। तो बस मैंने थोड़ा ही पानी डाला है, और उसके बाद में मैंने अब जब पानी खौल गया था, अधन खूब अच्छी तरह से खौल गया था, तो फिर मैंने डाल दिया है इसमें उसी दाल को। और दाल जो है अब बस सीटी लगा देना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर डाल दिया करें, क्योंकि कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डालकर इसको जो है कुकर को बंद कर दिया था, और ये देखिए मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है दाल पककर, और बिल्कुल गल भी गई थी और बहुत अच्छी तरह से। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दिया, क्योंकि हरा धनिया मेरे घर आज था, तो फिर मैंने ऐड कर दिया था। नहीं होता तो स्किप भी कर सकती थी। तो चलिए अब आ चुके थे हस्बैंड, और वो लाए थे वाटरमेलन। तो फिर यहाँ पर मैंने वाटरमेलन कट करके पहले से ही रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज में भी रखना होता है ठंडा करने के लिए। तो फिर मैंने रख दिया था, और बस हमारा ब्लॉग था यहीं तक। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।